अब आपको इस महाकुंभ के बाद पेरिस में चल रहे एक एआई के महाकुंभ में लेकर चलते हैं। इसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ कहा जा रहा है। आज पेरिस में दुनिया के पहले एआई एक्शन समिट का आयोजन हुआ है, जिसमें 90 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एआई के मुद्दे पर इतने सारे देशों ने एक साथ बैठकर विचार मंथन किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा देश भारत फ्रांस के साथ इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन के सह अध्यक्ष हैं, को-चेयर। और इस ग्रुप फोटो में आप देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी पहली पंक्ति में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ खड़े हैं। और इस सम्मेलन का सबसे पहला भाषण भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया है और करीब 12.5 मिनट का यह पूरा भाषण अंग्रेजी भाषा में उन्होंने दिया था। और दुनिया ने आज एआई पर उनके विचार सुने हैं। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सदी में एआई को मानवता के हिसाब से महत्वपूर्ण बनाना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि एआई के विस्तार से नौकरियों का स्वरूप बदलेगा और लोगों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा, भारत भी एआई के क्षेत्र में बड़े बदलावों के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। आज एआई पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे और पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। Let me begin with a simple experiment. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please. We are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी अच्छी और खास बात यह कही कि टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी। एआई भी जब आएगा तो भी जो चाबी है वो इंसान के हाथ में ही रहेगी। अब तक दुनिया में खाद्य सुरक्षा, व्यापार, रक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन ऐसे मुद्दों पर इस प्रकार के वैश्विक सम्मेलन हुआ करते थे, लेकिन यह पहली बार है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी बड़ी वैश्विक कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इससे यह पता चलता है कि अब दुनिया खुद को एआई के नए युग के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि अब एआई के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं, अब वो रुक नहीं सकते। वर्ष 2023 में जब इसकी शुरुआत हुई थी
तब दुनिया ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि अगले 2 वर्षों में एआई का इतना तेजी से विस्तार हो जाएगा। उस समय ज्यादातर देश एआई को सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से एक खतरा मानते थे और वर्ष 2023 में जब ब्रिटेन में एआई पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ तब इसका नाम था एआई सेफ्टी समिट, यानी एआई को लेकर सुरक्षा जो चाहिए उस पर यह समिट है। 2024 में जब दक्षिण कोरिया में इस सम्मेलन का दोबारा आयोजन हुआ तब भी एआई को लेकर दुनिया की ज्यादा सोच कोई बदली नहीं थी, लेकिन अब दुनिया के लगभग सभी देश खुद को एआई के हिसाब से बदलना चाहते हैं और इसलिए इस बार के सम्मेलन का नाम रखा गया है एआई एक्शन समिट। दुनिया समझ चुकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी भविष्य में सभी तरह की मौजूदा व्यवस्थाओं को बदल देगी। आप स्कूल से लेकर दफ्तर तक हर सुविधा और अनुभव में एआई की भूमिका होगी और युद्ध में भी एआई की मदद से लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। इनमें भी सबसे बड़ा बदलाव नौकरियों में आने वाला है। दुनिया में इस समय कुल 268 करोड़ नौकरियां हैं, जिनमें से 40% नौकरियां यानी 107 करोड़ नौकरियां एआई के कारण वर्ष 2030 तक समाप्त हो जाएंगी और इनकी जगह ऐसी नौकरियां ले लेंगी जिनमें एआई लर्निंग और एआई स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यानी ये उन लोगों को मिलेंगी जो एआई का इस्तेमाल करना जानते होंगे। नौकरियों में एआई की भूमिका बढ़ने से सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी, काम करने के तरीके बदल जाएंगे, यहां तक कि हमारा समाज भी एआई के हिसाब से पूरी तरह से बदल जाएगा। और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दुनिया में 100 करोड़ एआई रोबोट्स होंगे और ये रोबोट्स सब कुछ करेंगे। ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर अस्पताल में मरीजों की सर्जरी तक सब कुछ करेंगे। हर तीसरे परिवार में एक ह्यूमनॉइड रोबोट जरूर होगा और जो लोग आजकल अकेले रहते हैं वो इन्हीं एआई रोबोट्स को अपना हमसफर बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, असिस्टेंट बना सकते हैं। ये जो रोबोट्स हैं ये आपके घर की सफाई करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे और आपके जितने भी काम है वो सब ये करके आपको देंगे और दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से चलने वाली दुनिया काफी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने लगेगी और इस चीज को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश अब खुद को एआई के इस नए युग के लिए तैयार कर रहे हैं और पेरिस में आज जो समिट हुआ है उसमें 90 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इनमें अमेरिका की तरफ से वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और चीन की तरफ से वहां के वाइस प्रीमियर जैंग गोचिंग शामिल हुए। गर्व की बात यह है कि यह वैश्विक सम्मेलन फ्रांस के साथ भारत की सह अध्यक्षता में हो रहा है और इसका कारण यह है कि आज भारत अमेरिका और चीन के बाद एआई टैलेंट पूल की सूची में तीसरे स्थान पर है, यानी अमेरिका और चीन के बाद ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या हमारे देश भारत में है जो एआई के हिसाब से काम करने में सक्षम है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक एआई से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, जो चीन की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। भारत इस लाभ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय अपना सारा जोर एआई पर लगा दिया है। और आज मैं आपको यह बता सकता हूं कि इस सम्मेलन को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, एआई को भी आप हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत आगे की बात है। बस एआई आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है और किसी भी समय यह दरवाजा खुल जाएगा और वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्यादातर व्यवस्थाएं एआई के हिसाब से नियंत्रित होंगी और दुनिया भी इसीलिए एआई के सही इस्तेमाल को लेकर आज से ही नए योजनाएं और नए नियम बनाने में जुट गई है। अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारत औद्योगिक क्रांति से दूर रहा और जो यूरोपीय देश थे जो इतने अमीर बने वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भारत से कहीं पहले अपने यहां फैक्ट्रियां लगा ली। औद्योगिक क्रांति उनके पास आ गई, उनके पास मशीनें आ गई और इस मशीनों की क्रांति से भारत दूर रहा। उनके यहां पर मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई और हमारे यहां पर वो काम वर्षों तक, दशकों तक हाथों से होता रहा और इसलिए हम उस विकास से दूर रहे और हम अमीर नहीं बन पाए। इसके बाद कंप्यूटर आया, फिर सोशल मीडिया की क्रांति आई, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आई, उसमें भी भारत कुछ ज्यादा नहीं कर पाया।
हमने अपना कंप्यूटर नहीं बनाया, अपनी कोई बहुत बड़ी दुनिया की टेक कंपनी नहीं बनाई। हमने अपने इंजीनियर्स बनाए, अपने कोडिंग एक्सपर्ट्स बनाए। हमारे यहां आज बड़े बड़े लोग हैं जो इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में काम करते हैं, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों में काम करते हैं। हमारे यहां के लोग इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में आज भारतीय हैं जो ये सब नई नई खोज कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन किसी विदेशी कंपनी के लिए। हम आज तक अपना एक गूगल नहीं बना पाए, हम आज तक कोई वर्ल्ड क्लास टेक कंपनी नहीं बना पाए। आज भी हमारे पास यूट्यूब जैसा, एक्स जैसा, इंस्टाग्राम जैसा, मेटा जैसा अपना खुद का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। आज भी कंप्यूटर बनाने वाली कोई बड़ी वैश्विक कंपनी हमारे पास नहीं है। इसलिए यह एक नया मौका है भारत के लिए। अभी तक जितनी भी ये क्रांतियां आई हैं, हम सिर्फ एक खरीदार बनकर रह गए हैं। बड़े बड़े देश बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, और हम अपने देश को एक बाजार मानते हैं और हमारे देश के लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक नया मौका आया है जब हम एआई की क्रांति में एक बहुत बड़ी भूमिका अब निभा सकते हैं। यह मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने चैट जीपीटी बना दिया, जिस तरह अमेरिका ने गूगल को बना दिया और गूगल ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बना लिया, चीन ने डीप सीक बना लिया, उसी तरह से भारत भी अपने खुद का एक एआई टूल बना सकता है और उसे बनाना भी चाहिए। और इसके लिए मोदी सरकार इस समय काम शुरू कर चुकी है। अगर भारत ने इस एआई रेवोल्यूशन का सही से फायदा उठाया तो जिस तरह पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति से अमीर बने थे, समृद्ध बने थे, वहां विकास हुआ था, वैसे ही भारत भी इस एआई क्रांति के युग में बहुत समृद्ध बन सकता है, बहुत विकास यहां पर आ सकता है और भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है। इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने घर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक विशेष डिनर का आयोजन किया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया। Welcome, Mr. Vice President. How are you? So much. It's a beautiful place. Thank you for being here. It's great to be here. Come as somebody wants. Congratulations. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. Yes.